धन की कमाई सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होती है, वह है धान के पौधों में कल्लों का फुटाव। अक्सर हम देखते हैं कि रोपाई के बाद धान की ग्रोथ अचानक रुक जाती है, पौधे पीले पड़ने लगते हैं और एक पौधे में सिर्फ 4 से 5 कल्ले ही रह जाते हैं। अगर आपके खेत का भी यही हाल है तो चिंता बिल्कुल मत करिए। आज हम बिल्कुल गहराई से बात करेंगे कि रोपाई के शुरुआती 15 से 40 दिनों के भीतर ऐसा क्या जादुई तरीका अपनाया जाए जिससे आपका पूरा खेत कल्लों से भर जाए और एक एक पौधे से 30 से 35 मजबूत कल्ले निकले। थोड़ा समय निकालकर इस पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से कभी पूरा मुनाफा नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं क्या है वे महत्वपूर्ण 5 वैज्ञानिक तरीके। कई किसान भाई धान के खेत में हमेशा 3 से 4 इंच पानी भर कर रखते हैं। इससे मिट्टी में ऑक्सीजन का जाना बंद हो जाता है, जड़ें सड़ने लगती हैं और कल्लों का फुटाव रुक जाता है। रोपाई के 15 दिन बाद से खेत में लगातार पानी न भरें। जब खेत का पानी सूख जाए और मिट्टी में हल्की दरारें यानी गीली मिट्टी में दरारें दिखने लगे, तब दोबारा हल्की सिंचाई करें, जिससे जड़ों को भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। जड़ें गहराई तक फैलती हैं और कल्लों की संख्या तुरंत बढ़ती है। कल्लों के विकास के लिए केवल यूरिया काफी नहीं है, उसके साथ सही पोषक तत्वों का जरूरी होना है। पहली खुराक, रोपाई से 15 से 20 दिनों पर यूरिया 30 से 35 किलोग्राम प्रति एकड़ की छिड़काव करें। जिंक सल्फेट 33% मोनोग्राम के साथ 5 किलोग्राम प्रति एकड़। यह पौधों में क्लोरोफिल और ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है, जिससे धान में खैरा रोग नहीं लगता। सल्फर 90% WDG 3 किलोग्राम प्रति एकड़। यह मिट्टी के पीएच को सुधारता है और यूरिया के असर को दोगुना करता है। डीजल खाद की दूसरी खुराक, रोपाई के 30 से 35 दिन पर यूरिया 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की छिड़काव करें। सागरिका या बायोविटिका दानेदार सीविड 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। समुद्री शैवाल से बनी यह जाइम पौधों को 60 से अधिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और प्राकृतिक प्लांट हार्मोन प्रदान करती है, जिससे कल्लों की बाढ़ आ जाती है। एनपीके और चिलेटेड जिंक का तुरंत असरदार स्प्रे। अगर खाद डालने के बाद भी फसल की ग्रोथ रुकी हुई है तो जमीन में खाद देने के बजाय सीधे पत्तों पर स्प्रे करें। स्प्रे का फार्मूला प्रति एकड़ 1 किलोग्राम एनपीके, 100 ग्राम चिलेटेड जिंक और 12% को 150 लीटर पानी में मिलाकर घोल तैयार करें और धूप निकलने पर स्प्रे करें। मात्र 4 दिनों के भीतर धान का रंग एकदम गहरा काला हरा हो जाएगा और नए कल्ले फूटने लगेंगे। खेत में पाटा लगाना, यह एक पारंपरिक और बेहद वैज्ञानिक जुगाड़ है। रोपाई के 25 से 30 दिन के आसपास जब खेत में आधा इंच पानी हो, तब एक हल्के बांस या लकड़ी के लट्ठे को रस्सी से बांधकर पूरे खेत में पौधों के ऊपर से धीरे धीरे खींचें। इससे पौधों को एक हल्का यांत्रिक झटका लगता है, जिससे उनका मुख्य तना थोड़ा झुकता और जड़ों के पास से नए कल्ले बहुत तेजी से बाहर आते हैं। खरपतवारों की पूरी तरह सफाया, अगर खेत में घास या मोथा जैसे खरपतवार रहेंगे तो आपकी महंगी खादों का 50% हिस्सा वही खा जाएंगे। रोपाई के शुरुआती 20 से 25 दिनों के अंदर खेत की निराई गुड़ाई करें या बिस्पायरीबैक सोडियम जैसे नामिनी गोल्ड का छिड़काव करके खरपतवारों को पूरी तरह खत्म करें, ताकि पूरा पोषण सिर्फ धान को मिल सके। इन सभी वैज्ञानिक उपायों को सही समय पर अपनाकर आप अपने धान के खेत को कल्लों से पूरी तरह भर सकते हैं। शुरुआती 40 दिनों की यह सही देखभाल और सही खाद का प्रबंधन आपको सीजन के अंत में बम्पर और रिकॉर्ड तोड़ पैदावार के रूप में भारी मुनाफा कमा कर देगा। आपके लिए आज का सवाल, क्या आपके धान के खेत में दीमक या जड़ सुंडी जैसी कोई समस्या दिखाई दे रही है? अपने धान की वैरायटी और उसकी वर्तमान स्थिति नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम उसका सही इलाज बता सकें।
किसान भाइयों, अगर आपको धान में कल्ले बढ़ाने की यह वैज्ञानिक जानकारी अच्छी लगी और मददगार लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने अन्य किसान दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें और खेती किसानी से जुड़ी ऐसी ही सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।